नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे नोट जलाने वाले इंजीनियर की। विनोद राय आरईओ डिपार्टमेंट में सीतामढ़ी और मधुबनी के चार्ज में थे। सीतामढ़ी से वो पैसा लेकर आए थे, क्योंकि रोज़ जो है इसके बारे में जानकारी जो आ रही है निकल के, कभी 4 करोड़ लेके आ रहे थे, कभी कहा गया 10 करोड़ लेके आ रहे थे। कल तो कुछ पुलिस के अधिकारी भी कह रहे थे कि 4 नहीं, उनकी गाड़ी में 10 करोड़ रुपये थे। लेकिन घर पहुंचा मुश्किल से 52 से 55 लाख रुपया, जिसमें 12,50,000 रुपये जले नोट थे और 26 यहाँ 30-32 लाख कैश, और कुछ जले हुए नोट पूरी तरह राख होके सीवरेज में पाइप में फंसा हुआ था, जो बाद में नगर निगम के कर्मचारियों को बुला करके उस पाइप को हटाया गया। अब ये सीतामढ़ी से चलते हैं। आज कुछ अपडेट्स के साथ कुछ अपडेट आज हुआ है। इन पे डीए केस ईओयू ने दर्ज कर लिया है। इनके खिलाफ सर्च वारंट भी कोर्ट से लेकर के कहें, जो कल डीए केस इन पे दर्ज हुआ, कल मैंने भी दर्शकों आपको बताया था जो डीए केस इन पे दर्ज होने वाला है या हो चुका है। डीए केस मतलब आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद इनके 3 ठिकानों पर रेड किया जा रहा है। इनके समस्तीपुर पुश्तैनी आवास, समस्तीपुर में एक और जगह, और पटना के इनके जो आवास है भूतनाथ रोड। लेकिन पटना के आवास पे विनोद राय खुद की जो बेउरी जेल में है और इनका परिवार यहाँ नहीं था, तो इनके मकान को ईओयू ने सील कर दिया, क्योंकि अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं है तो ऐसे समय में घर में रेड नहीं होता है। आखिर क्या पकड़ाया नहीं पकड़ाया घर के लोगों की मौजूदगी में होगी, तो सील करके अगमकुआं थाने के हवाले कर दिया गया, क्योंकि भूतनाथ रोड अगमकुआं थाने के अंतर्गत आता है और अगमकुआं थाने को उस मकान की निगरानी का जिम्मा या जिम्मेदारी सौंप दी गई है। समस्तीपुर में जो रेड हो रहा है इनके यहाँ, वहाँ काफ़ी सारे ज़मीन के कागजात मिले हैं, डीड मिले हैं, चेक मिले हैं, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड, पासबुक, म्यूचुअल फंड्स। मतलब कहें जो अगर 100 करोड़ से अधिक की अगर संपत्ति के ये मालिक है, क्योंकि केस तो हुआ आय से अधिक संपत्ति का 3 करोड़ से ऊपर का, 3,38,46,000 का। लेकिन अगर इनके पास अगर अभी संपत्ति आंकी जाए, ईओयू अगर इनकी संपत्ति अगर आकलन करे, तो ईओयू भी कहें जो एक तरह से परेशान हो जाएगी। इनकी संपत्ति का आकलन करने में ही अगर ईओयू को 3 महीना से अधिक समय लग जाएगा, तो आगे केस कितने दिन तक चलेगा। वैसे केस का बिहार में कुछ नहीं है। केस अगर आपके पर अगर 2025 में हो रहा है, तो 2025 में आप सस्पेंड होइएगा, 2 साल के बाद वहाँ से रिलीज होइएगा, और उसके बाद अच्छी जगह पोस्टिंग भी आपको मिलती है। हम अगली कहानी जो मेरी है वही उसी टाइप की है, जो उस तरह की कहानी बिहार में हुई है। लेकिन ये विनोद राय की बात है। विनोद राय जो हैं जेल गए, जेल से रिमांड मांगा ईओयू ने, रिमांड नहीं मिला कोर्ट की तरफ से, क्योंकि किडनी का ट्रांसप्लांट का इनका बीमारी था, तो उसके आधार पे इनका रिमांड नहीं मिला। लेकिन जेल के अंदर ही हॉस्पिटल में ईओयू को 3 दिन की रिमांड मिलती है। 3 दिन की रिमांड पर इसने जो सब कुछ बता दिया, जो किस तरह से नेक्सस था विभाग के अंदर, ठेकेदारों को और अभियंताओं के साथ मिलके ये काम करते थे, ये सारा खेल करते थे। इतना ही नहीं, जब अगर आप किसी को ज़्यादा, अगर आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस में अगर 10 लोग हैं और एक को आप ज़्यादा अगर बर्दाश्त आपका प्राप्त है, तो आप समझिए जो आप वो एक जो है वो आपका सबसे करीबी है, बाकी 9 आपके दुश्मन हो जाएंगे। विनोद राय के साथ भी यही प्रॉब्लम था। विनोद राय समस्तीपुर के रहने वाले थे। समस्तीपुर के ठेकेदारों से इनकी काफ़ी बनती थी, नज़दीकियाँ थी। ठेकेदार पुत्र को भी काफ़ी प्रेम करते थे। हो सकता है यही ठेकेदार, जो एक ठेकेदार को आप प्रेम, बाकी ठेकेदार को आप कहें जो उसको नेग्लेक्ट करते थे, यही प्रॉब्लम हो सकता है विनोद राय के लिए। आज ये जो जी का जंजाल बन गया, और जी का जंजाल इतना ही नहीं बना, जो अब उनके यहाँ रेड पर रेड लगातार 20-22 तारीख को रेड हुआ, गिरफ्तार होकर जेल गए, आज फिर रेड वो झेल रहे हैं। और कहें जो समस्तीपुर, अभी एक रेड तो और झेलना है ही। जब घर के लोग आएंगे, सील जब टूटेगा, उस मकान से क्या मिलेगा, नहीं तो बाद में मजिस्ट्रेट की तैनाती में कोर्ट से इजाज़त लेकर के उस मकान को में रेड होगा, घुसा जाएगा, क्योंकि ईओयू के पास पक्की जानकारी है जो उस मकान के भीतर और कुछ है जो उन्हें हाथ नहीं लगा है। क्योंकि 10 करोड़ रुपया लेके आप आए हैं और मात्र 52 लाख रुपया आपके यहाँ से मिल रहा है, तो आखिर 9.5 करोड़ रुपया गया कहाँ? क्योंकि जो इनका टावर लोकेशन जो मिला है पुलिस को या इकोनॉमिक ऑफेंस को, पटना ये पहुँचते हैं, और पटना से गांधी सेतु के ठीक मतलब कहें 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे इनका भूतनाथ रोड घर है। उसको वहाँ तक पहुँचने में इन्हें 1.5 घंटे का समय लगता है। अब 1.5 घंटे में ये पटना में हैं, पटना पहुँच के और अपने घर के लोकेशन में 1.5 घंटा, बाकी समय
में ये कहाँ थे उसकी तलाश भी हो रही है, किन किन जगहों पर गए, या अपने जो पैसे वहाँ से लाए थे उनमें से वो किसको दिए, दिए कि नहीं दिए। वो जो लेने वाला शख्स था वो ठेकेदार था या इनके विभाग का लोग था या और भी लोग थे, या कहें जो एक तरह से अब तो इस चीज़ को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहना शुरू कर दिया है, जो इस नोट जलाने वाले अभियंता के विभाग में क्या आखिर हो रहा है उसके मतलब उन्होंने साफ तौर पे विभाग के मंत्री पर भी आरोप लगा दिया। कल फिर कोई जो है ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर के यहाँ रेड पड़ी और करोड़ों रुपए मिले। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब से ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है तब से एक ही मंत्रालय के विभाग में इंजीनियर के घर करोड़ों करोड़ रुपए जो है मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए जला दिए जा रहे हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं कि उन इंजीनियरों पे कोई कार्रवाई भी करा पाए। तो एक तरह से कल अभियंता, क्योंकि पिछले अगर निगरानी और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की अगर रेड आईओ की रेड की अगर बात करें तो पिछले साल भर में या कहें पिछले रेड के दौरान केवल अभियंताओं की संख्या सबसे अधिक है। ठेकेदार भी हैं, अभियंता भी हैं, लेकिन अभियंताओं की संख्या काफ़ी है, क्योंकि आफ्टर ऑल सब सारा जो बिहार है अभी अभियंता पर ही चल रहा है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, मकान का हो, रोड का हो, पटेल भवन का हो, ज्ञान भवन का हो, तारामंडल का हो, एमएलए फ्लैट हो, एमएलसी फ्लैट हो, पुल हो, पुलिया हो, इन सब में निर्माण कार्य में अभियंता की भूमिका अहम रहती है। अभियंता के बिना, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक अगर हुआ निर्माण कार्य, अगर विश्वकर्मा का अगर कहें जो पूरी तरह से विश्वकर्मा लगता है बिहार में ही आ चुके थे पिछले अगर 15 वर्षों में। अगर निर्माण कार्य का अगर आप देखें मतलब सब जगह आप देख रहे होंगे, सड़क, रोड, पुल, पुलिया, मकान, फ्लैट, या कहें जो एक तरह से केवल निर्माण कार्य हो रहा है। तो इस निर्माण कार्य में अभियंता, और वाजिब सी बात है जहाँ अभियंता का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ अभियंता की है निगरानी, और उस निगरानी के बाद गिरफ्तारी के बाद छापा। तो ये एक नेक्सस है, ये नेक्सस मतलब एक तरह से 3 लोगों का एक नेक्सस है। इस नेक्सस को अभी आम लोगों से कोई मतलब है नहीं, ये कल सरकार के लोग ही, तंत्र ही इस नेक्सस में हैं, क्योंकि आम लोग तो फ्री में बिजली लेने में, राशन लेने में, पेंशन बढ़ाने में वो उनका इंटरेस्ट है और उसी में वो खुश हैं। वो कौन कितना नोट जला रहा है ना उससे आम जनता को मतलब है, ना किसी को मतलब है कौन किसके यहाँ कितना रेड में ज़मीन के कागजात मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 125 यूनिट अगर बिजली आम जनता को फ्री मिल गई तो उसी में खुश है। लेकिन सरकार का तंत्र अपना काम कर रहा है। सरकार के ही तंत्र ने, एक तंत्र ने दूसरे तंत्र पे छापा मारा, नोट बरामद किया। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता जो किसी को किसी से मतलब नहीं है। अगर मतलब नहीं रहता तो अराजकता आ जाती, जो अभी इन दिनों बांग्लादेश और नेपाल में देखने को मिला। लेकिन मतलब है कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है जिसको लेकर के सिस्टम काम कर रहा है। विनोद राय के ठिकानों पर रेड लगातार जारी रहेगा। विनोद राय ने ईओयू को बहुत कुछ बता दिया है। अब देखना है जो ईओयू आगे उसके विनोद राय के बयान के आधार पर आगे क्या कार्रवाई करती है। अगर कार्रवाई करती है दर्शकों आप तक हम सीधा पहुंचाएंगे और जो भी अपडेट होगा दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।